कितनी कितनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं, कोई बलूचिस्तान में मिले हुए हैं, कभी इधर मिले हुए हैं, कोस्ट ऑफ कराची के कोस्ट पे मिले हुए हैं। तेल नहीं मिला इनको। हमेशा हमें इमरान खान साहब ने भी हरे बाग दिखाए थे, बड़ा तेल मिल गया, कुछ नहीं मिला। तो ये जो है जी, हम आएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखी जाएगी जब होगा। ये बहुत दफा हमने सुना है, और ये आपने देखा है जब भी कोई आता जाता है तो एमओयूज हो जाती है, एक दिन लगा नहीं इन्वेस्टमेंट आई, एंड सो ऑन। तो अब ये जाते हैं सेंट्रल एशिया जाए, एमओयू साइन हुए, कुछ नहीं। ये सिर्फ बातें होती है, नेक ख्वाहिशात होती हैं। इसका ये मतलब नहीं, जब तक आपके हालात यहाँ बेहतर नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तानी लोग खुद नहीं इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो बाहर वाले लोग आके क्या करेंगे? हाँ, वो करेंगे उन इंडस्ट्रीज में जहां आप नहीं जाते, या आप जाना नहीं चाहते, या आपके पास उतने पैसे नहीं है, विच इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ऑयल हो गया, माइनिंग हो गया। अच्छा, ऑयल का तो अभी बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, मगर माइनिंग के ऊपर अभी ये बातें शुरू हो गई हैं जी के रेकोडिक को भी एक्टिवेट करना है। 5 साल लग जाएंगे रेकोडिक को एक्टिव करते हुए। इसी तरीके के साथ अब जो बातें हो रही हैं, शोर पड़ा हुआ है जी केपी के अंदर, पी के अंदर मिनरल्स की डेवलपमेंट होती है, वो भी 5 साल लग जाएंगे। अगर आज कोई आके और कोई $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करे, तो फिर जाके आगे बात बढ़ेगी। तो अभी तो कानून भी नहीं तस्लीम हुए, तो आगे जाके क्या होगा? तो मेरा ख्याल है कि इसकी इन चीजों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट ऑफर किया है, दिस इज ऑल, इसके ना गुड़ियां उड़ा रहे हैं लोग। अच्छा, ऐसे में खबर ऐसी भी आती है कि पाकिस्तान अक्टूबर में 1 मिलियन बैरल तेल, क्रूड ऑयल अमेरिका से इंपोर्ट कर सकता है। ये किस नौइयत की खबर है और ये बात कब हुई? ये देखे ना, ये अमेरिका ले गया ना, नंबर ले गया ना अमेरिका की यही कोशिश है कि आप इधर उधर से तेल ना खरीदें। उनके पास एक्सेस तेल है, उनके पास शेल गैस भी है। वो चाह रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करें। उन्हें ये फिक्र था कि अगर इंडिया जो है ये भी रूस से खरीद रहा है और ईरान से खरीद रहा है, कल को आप भी उठ के शोर डाल देंगे कि हमें भी रूस से और ईरान से खरीदने की इजाजत मिलनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि आप हमसे खरीदें, विच इज़ फाइन। अगर हमें वो उतनी सी रेट पे मिल जाता है जिस रेट से हमें यूएई से मिलता है, या सऊदी अरेबिया से मिलता है, या वेनेजुएला से मिलता है, तो कोई हर्ज नहीं है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ ट्रेड बैलेंस अमेरिका का बेहतर हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगे। सो दैट्स फाइन। तो ये तो अमेरिका के लिए सहूलत है, ये आपके लिए तो खास नहीं है। यहाँ तो होता है ना कि आपको जो करंट रेट है उससे ज्यादा सस्ता मिलता है, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक। अच्छा, ये इस बारे में हुकाम तो ये कह रहे हैं कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो ऑन पार है इस इंपोर्ट के साथ ही। वो जो जिस खदशे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो तो उसको कह रहे हैं कि उसमें ऑन पार रहेगा वो मामला। लेकिन सिटी साहब, टैरिफ वॉर जिस तरह से टैरिफ आयद करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, WTO पे क्या असर पड़ेगा इस वॉर का? देखिए, यहाँ एक पॉइंट जो है ना, उसको दोहराना चाहिए। अगर आप सारे टैरिफ्स देखें ना, अभी कुछ 61 मुल्कों के टैरिफ्स के रेट्स आने शुरू हो गए जी, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें डेवलपमेंट नजर आएगी आपको कि सबसे हाई टैरिफ्स जो अमेरिका ने लगाए हैं, जी, यहाँ हिल नहीं रहा है, वो कहाँ है? ब्रिक्स पे, ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स में। जी, वेल डन। जी, ब्रिक्स, मैं हर प्रोग्राम में ब्रिक्स की बात करता हूँ। जी। और सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना, ब्रिक्स शुरू करते हैं ब्राजील के सबसे हाई टैरिफ्स है इस वक्त सारे ग्रुप में से। ब्राजील के सबसे ज्यादा हाई टैरिफ्स है, ब्राजील, बी, और रशिया हाई टैरिफ्स, आई इंडिया, जी, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, चले वो। मगर ये ब्रिक्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हमेशा देता हूं कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है, और इंडिया को भी ब्रिक्स के बेसिस के ऊपर वो टारगेट कर रहा है। और इंडिया को यही कह रहा है कि तुम ब्रिक्स फिक्स में क्या करने जा रहे हो, RIC में क्या करने जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा तो इधर है रोल्स हमारे साथ, क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ। तो आप इधर आओ तो फिर देखो हम आपके साथ क्या इतना अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, आपको कितनी कंसेशन देते हैं। मगर इंडिया तैयार नहीं है, और इसलिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ सारा जो चक्कर था, इससे अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसे $300 अरब का फायदा हो गया है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्ट्स के ऊपर, और शायद उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है इसमें। मगर क्या इसके साथ वो जो दूसरा मकसद था कि क्या अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री,
या जॉब्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। वो उधर नहीं कोई जा रहा, वो वहाँ बहुत मुश्किल रीटूलिंग करना, और यहीं जाके नेगोशिएशंस होंगी। क्रिटिकल नेगोशिएशंस जो है वो चाइना के साथ है, एंड उसके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी, बिकॉज चाइना फिर काउंटर टैरिफ्स भी लगाएगा अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका की बहुत सी एक्सपोर्ट्स है जो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी, एंड सो ऑन। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। बट पाकिस्तान ने इतना कोई तीर वीर नहीं मारा। इंडिया जाहिर है बहुत परेशान है, वहां उनको काफी डज लगी है। मगर पाकिस्तान का केस तो खत्म हो गया, सेटल हो गया। इंडिया का केस अभी ओपन है, देखिए इंडिया क्या जाके रीनेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि नहीं। तो WTO को हम अमलन नाकारा समझे, इसके मुतबादिल निज़ाम आएगा कोई? WTO वाला सवाल आपका ये है कि WTO वेस्टर्न ममालिक ने बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बनाया था ताकि इनका माल बिक सके बाहर, और इन्होंने कहा था कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, टैरिफ्स नहीं होने चाहिए। और जो गरीब लोग थे या डेवलपिंग कंट्रीज थी, उनको डज लगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने अगर अपने इंडस्ट्री को लगाना है तो उसका एक अंग्रेजी का मुहावरा है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, कि हमारी इंडस्ट्रीज अभी नई नई लगी हैं, बच्चे हैं बेचारे, अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए। जब तक वो पाँव पे खड़े होकर चलना नहीं सीखते तो उस वक्त तक थोड़ा सा हमें इजाजत दी जाए कि इनको आप प्रोटेक्ट करके रखें आपके माल से, ताकि हम भी अपना माल बना सकें, और उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे। मगर हुआ ये कि हम जैसे डेवलपिंग नेशंस ने ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जो है ना, हमारी इंडस्ट्री में बच्चा है और इसको वक्त चाहिए ग्रो करने, आप कभी ग्रो ही नहीं किए, आप बच्चे के बच्चे ही रह गए। आप इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने इनएफिशिएंट रहे हैं कि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कहते यार 70 साल तो वाला हाली भी तुम कहते हो, तो आपको सब्सिडी चाहिए, आपको टैरिफ बैरियर चाहिए, तो आप करते क्या रहे हैं? चक मारते रहे हैं आप। और हमारे जो सरमायादार हैं, इनको आदतें पड़ गई थी सब्सिडीज लेने की, और कंसेशंस लेने की, और दीवारें खड़ी करके उसके पीछे अपना माल बनाने की। मगर ये सब कुछ तब्दील होना शुरू हो गया जब चाइना मार्केट में आ गया, क्योंकि चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ये थी कि आप ये चाइना के खिलाफ दीवार नहीं खड़ी कर सकते थे, क्योंकि चाइना के साथ आपकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रही थी। जब चाइना आ गया तो सारा कुछ ही उड़ गया यार। और वो इंडिया के साथ भी इसी किस्म की बात हो रही है, हालांकि इंडिया इज फार मोर एफिशिएंट देन यू। मैंने अभी बताया कि वहाँ उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मच लोअर देन योर्स, इसलिए उनका रुपया भी स्ट्रॉन्ग है। आपका रुपया भी कमजोर है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा हाई है, आपकी इनएफिशिएंसीज भी ज्यादा है, और आपकी इंडस्ट्री ने सिर्फ एग्जांपल कि जब ये सारी असेंबलीज का सिलसिला शुरू हुआ था, गाड़ियों की असेंबली, मोटरसाइकिलों की असेंबली, जनरेटर्स की असेंबली वगैरह वगैरह, ये सब चीज, तो ये कहा गया था जी 5-6 साल के लिए इनको आप बैरियर दे दें ताकि बाहर की गाड़ियां जो है वो महंगी हों, हम अपनी गाड़ी बना लें जी। अभी तक जो गाड़ियां आप सो कॉल जो बड़े बड़े यहाँ मोटर बनाने वाले लोग हैं, 50%, 60%, 70% मर के वो बनाते हैं गाड़ियां। जो मेन इंजन वगैरह हैं और सारा कुछ है वो तो बाहर से आता है। अभी आपके पास कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है, वो बेस ही नहीं है कि आप ये चीजें बना सके। इंडिया बनाता है, इंडिया ने कर लिया है, वहां तो 95 या 100% तक भी सारी प्रोडक्शन उनकी अपनी होती है। तो आपका तो केस वैसे ही बड़ा कमजोर है। सो आई थिंक WTO जो है वो फारग होने जा रहा है। WTO को सबसे बड़ा धक्का उन्हीं लोगों से आ रहा है जिन्होंने बनाया था, क्योंकि अब वो समझते हैं कि उनके फायदे की बात यह है कि आप टैरिफ लगाएं और लोगों को फ्री एक्सेस ना दें। वाई डोनाल्ड ट्रंप की आर्गुमेंट ये है कि हमने तो आपको भी फ्री एक्सेस दी थी, मगर आपने हमें फ्री एक्सेस नहीं दी जितनी फ्री एक्सेस हम चाहते थे, तो इसलिए आपने तो WTO माना ही नहीं। आप तो WTO में जाके कोई ना कोई कंसेशन ले लेते थे, कोई ना कोई सब्सिडी तो अलाउ करवा लेते थे, रोते धोते थे, और इसलिए हम तो WTO को मानते ही नहीं है। तो आप WTO को जिन लोगों ने बनाया वही फारग करने जा रहे हैं। ठीक है सर साहब, जैसे आपने एक अपने एनालिसिस में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के इकदाम के शॉर्ट टर्म क्या असरात होंगे और लॉन्ग टर्म क्या होंगे। ये जिस तरह से बुलिंग टैक्टिक्स से ज़रिए टैरिफ्स में रियायत ले रहे हैं, इससे क्या दुनिया चाइनीज़ कैंप की तरफ राग़िब नहीं होगी? और नकाद ये भी कहते हैं कि डॉलराइजेशन का अमल तेज़ हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से, और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अमेरिका ज़रूर आइसोलेट होगा, और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी की, क्योंकि हर चीज़ जो है अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्ट हो रही है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता। किसी किस्म की मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता, या वो चाइना बनाता है, या वियतनाम बनाता है, या मलेशिया बनाता है, या इंडिया बनाता है।
और कुछ शायद थोड़ी बहुत हम भी बना लेते हैं। मेक्सिको बनाता है, कनाडा बनाता है, मगर अमेरिका जो है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें बनाता है जो को एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महंगाई अमेरिका में बड़ी कम है, 3-4% है अमेरिका की महंगाई। तो वो अब जाहिर है हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, बिकॉज जो टैरिफ लगाएंगे, आप टैक्स लगा देंगे जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है। अमेरिका की सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेड है। आप जाए कहीं दुकान में चले जाए, हर चीज़ चाइना से आई हुई है, या इंडिया से आई हुई है, या मेक्सिको से आई हुई है, या कनाडा से आई हुई है, या वियतनाम से आई हुई है, मलेशिया से आई हुई है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द सिचुएशन। अलबत्ता तो मैं समझता हूँ वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और रियल परचेजिंग पावर जो है, अगर एक बंदा है मजदूर है या एक मिडिल क्लास बंदा है, उसको साल के $50,000 वो कमाता है, तो उससे जो कुछ वो खरीदता है वो सब कुछ 10% से 20% महंगा हो जाएगा। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जाहिर है उसको तो तकलीफ होगी। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उसने टैक्सेस कम कर देने, उसका ये कहना है कि हम जो यहाँ से आपसे टैक्स लेंगे और जो आप इंपोर्ट करेंगे, वो हम टैक्स आपकी सैलरी जो है ना उसके अंदर टैक्स जो पहले था उससे कम कर देंगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मगर बात यह है कि वो जो टैक्स कम करेंगे, वो जो लो पेड है उनका टैक्स उतना नहीं कम होगा, वो जो ज्यादा अमीर है उनका टैक्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आम आवाम जो है वहाँ उसको फिर भी महंगाई का फेस करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिसी इज फ्लॉड, इसको और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी और शायद डोनाल्ड ट्रंप गोइंग फॉरवर्ड इसको देखना पड़ेगा, शायद इसको फिर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कैलकुलेटेड नहीं है। जी जी। आखिरी पॉइंट, सबसे ज्यादा फायदा पता किसको होगा इसका? किसको? सबसे ज्यादा फायदा होगा इसको डोमिनिकन रिपब्लिक और लैटिन अमेरिका के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि सेंट्रल अमेरिका विद ऑल दीज अदर कंट्रीज लाइक ग्वाटेमाला, इस किस्म के जो बाकी छोटे छोटे मुल्क है लैटिन अमेरिका में, उनके ऊपर बहुत वो उनके आगे एक अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, उनको उनके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, उनके लिए बड़े फायदे होंगे। बट साउथ एशिया आई थिंक इनका ओवरऑल नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, झकड़ चला है फिलहाल तो टैरिफ्स का, इसके लिए बादे से क्या क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नारा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी किस हद तक कामयाब हो सकती है, जो जापान से माजी में बहुत मरूब रहे हैं।